यस बेटा, ओके। गुड मॉर्निंग 6B स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय हिंदी लैंग्वेज के अंतर्गत पाठ संख्या 4, पाठ का नाम है शब्द विचार। इसको सभी पढ़ते हैं। यस साक्षी, कुछ बोलना चाह रही हैं आप? किसको कुछ पूछना है? अभी तक हम वहां गए ही नहीं हैं, देश और विदेश शब्द तक। कल मैंने केवल तत्सम शब्द बताया था आपको, ठीक है, और तद्भव शब्द बताया था। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न है? हम्म हम्म हमने कुछ नहीं पढ़ाया है, जस्ट क्लास ज्वाइन की है आप लोगों ने, ठीक है। इंट्रोड्यूस कर रहे थे कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसी से हमें उसको कनेक्ट करना है, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज। चलिए चिल्ड्रन, पेज नंबर 3 to 32 को ओपन करेंगे। इसमें हम लोगों ने चिल्ड्रन शब्द विचार के अंतर्गत हम लोगों ने ये देखा था, कल हम लोगों ने जिसको रिकैप जो प्रीवियस चैप्टर थे उनमें कि आखिर हम लोगों ने ये जाना था कि शब्द होता क्या है और शब्द की संरचना कैसे होती है। जिन लोगों ने माइक ऑन कर रखा है ऑफ कर दीजिए प्लीज, ठीक है। ओके, सो हम लोगों ने कल ये देखा था कि जो शब्द होता है, शब्द की संरचना कैसे होती है, किससे मिलकर शब्द बनता है। हमने फिर बात की थी कि शब्द बेटा वर्णों से मिलकर बनता है। फिर हमने ये बताया था, फिर क्वेश्चन ये आता है कि वर्ण क्या होता है। वर्ण वो होता है जो स्वर और व्यंजन होते हैं, उसी को वर्ण कहते हैं। इसके प्रीवियस क्लासेस में उसको चैप्टर का जो नाम भी था वो वर्ण विचार उच्चारण ऐसे करके कुछ नेम्स थे, जो कि चैप्टर को हमने दो सप्ताह तक पढ़ाया है। कि वर्णों के अंतर्गत क्या आता है। वर्णों के अंतर्गत चिल्ड्रन वो आते हैं, ओके वेट करेंगे थोड़ा सा, ओके 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 चलिए। वर्णों के अंतर्गत चिल्ड्रन ये आता है स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजनों के मेल से शब्द की संरचना होती है, ठीक है। शब्द खुद बिखरे हुए होते हैं, उनको जब हम अपने अकॉर्डिंग उन किसी भी शब्द की संरचना करनी होती है तो हम उन स्वर और व्यंजनों को मिलाकर शब्द बनाते हैं। फिर हमने बात की थी कि शब्द क्या। अब प्रश्न आता है अगला कि क्या जो शब्द होता है, एक शब्द का क्या एक ही मीनिंग है और क्या एक ही जगह प्रयोग किया जा सकता है। फिर हमने कहा था कि नहीं, एक ही शब्द का मीनिंग एक नहीं होता है और एक ही शब्द को एक ही संप्रत्यय में एक ही प्रसंग में यूज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि शब्दों का अर्थ वेरी होता रहता है अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट और अकॉर्डिंग टू प्रसंग। प्रसंग प्रसंग के अनुसार शब्द यानी सिचुएशन के अनुसार, स्थितियों के अनुसार जो शब्द होता है उसका मीनिंग परिवर्तित होता रहता है। फिर हमने बात की थी पेज नंबर 32 की, और ये बताया था कि शब्दों के भेद कितने होते हैं। शब्दों के भेद 4 होते हैं। शब्दों को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है। स्रोत के आधार पर या जन्म के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर या साधन के आधार पर। 4-5 नाम एक ही चीज के हैं, जिसका नाम है यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ये हमारे हैं शब्द के भेद। शब्द के भेद 4 होते हैं। कौन कौन से? स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। कल हम लोगों ने बात की थी कि जो स्रोत या उत्पत्ति या जन्म के आधार पर जो शब्द होते हैं वो भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द या विदेशी शब्द, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कल तत्सम शब्दों की। मे भी कल हमने आपको बता दिया था, लेकिन हम फिर से बता देते हैं। आप
लेकिन बहुत ही हम शॉर्टकट में बताएंगे आपको, क्योंकि कल हम तद्भव और तत्सम को बहुत ही डीपली बता चुके हैं। मे बी 20 मिनट्स का क्लास, 15 मिनट का क्लास हमने देशज और तत्सम और तद्भव के बारे में ही समझाया था। ठीक है, तत्सम शब्द वो होता है चिल्ड्रन जो डायरेक्ट संस्कृत से ले लिया जाता है। तत्सम शब्द वो होते हैं जो डायरेक्ट संस्कृत लैंग्वेज से, संस्कृत भाषा से ले लिए जाते हैं और उनको एज इट इज हिंदी में बगैर किसी परिवर्तन के उनको हिंदी में प्रयोग किया जाता है। वो कहलाते हैं हमारे तत्सम शब्द। जैसे सूर्य निकलने का समय हो रहा था, ठीक है, लेकिन यदि हम इसको कोई लेख लिख रहे हैं, कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, तब जब हम इसका प्रयोग कर रहे हैं तो वो ठीक है, सूर्य निकलने का समय हो रहा था, ठीक है, लिखा सही है। लेकिन क्या हम डेली में प्रतिदिन जो बोलचाल की भाषा है, क्या इतने क्लिष्ट शब्दों का, कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। जैसे आग के लिए हम आग ही प्रयोग करते हैं। आग, अग्नि होता है, सूर्य होता है, चंद्र होता है और हस्त होता है। ये सारे क्या है हमारे? ये सारे हैं हमारे तत्सम शब्द। हस्त, अग्नि, सूर्य, मुख जो है, और भी कई नाम होते हैं। मयूर, कपाट, कपाट में होता है दरवाजा, किवाड़। और मस्तक, क्या हम लोग कहते हैं कि मेरे मस्तक में दर्द हो रहा है? अब तो यूजुअली आप हेड पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, ऐसा यूज करते हो। यदि सपोज दैट आप केवल थोड़ा सा जो हेडेक होता है उसको ना जानते हो तो आप तो यही कहेंगे मेरे माथे में माथा दर्द कर रहा है, यही यूज करते हो। यानी कहने का मतलब जो ऐसे शब्द जो संस्कृत से ले लिए जाते हैं बगैर किसी परिवर्तन के और उनको हिंदी में प्रयोग किया जाता है, वो कहलाते हैं हमारे तत्सम के शब्द। यदि हम बात करते हैं तद्भव शब्द की, तो ऐसे शब्द जो कि तत्सम शब्द होते हैं लेकिन उनको अपनी सहूलियत के अनुसार, अपनी सहूलियत, अपने सरलीकरण के लिए उनको थोड़ा बहुत हिंदी में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे अग्नि का आग, मयूर का मोर, हस्त का हाथ, सूर्य का सूरज, चंद्र का चंद्रमा। इस तरीके से जो शब्द हिंदी में परिवर्तित कर दिए जाते हैं वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं हमारे तद्भव शब्द। फिर हमने बात आज करते हैं देशज शब्द और विदेशज शब्द की, यानी विदेशी शब्दों की। ठीक है, तो देशज शब्द चिल्ड्रन वो होते हैं जो कि हमारे देश की कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई? 22। लेकिन जो हिंदी है उसकी मुख्य भाषा की 5 उपबोलियां हैं, 5 उपभाषाएं हैं। जो 5 उपभाषाएं हैं उनकी भी कई प्रकार की बोलियां हैं। उन्हीं बोलियों से लिए गए जो शब्द हैं वो कहलाते हैं हमारे देशज शब्द। देशज का शाब्दिक मीनिंग होता है अपने देश में जन्मा हुआ, यानी उन शब्दों को कहीं से अडॉप्ट नहीं किया गया है। ऐसे शब्द जो हमारे देश की उत्पत्ति हैं, हमारे देश द्वारा ही दिए गए हैं, हमारे जो देश की भाषा है उसकी उपबोलियां हैं उनसे दिया गया है, वो शब्द हमारे कहलाते हैं देशज शब्द। देश प्लस ज यानी देश प्लस ज अर्थात देश में जन्मा हुआ या देश में उत्पन्न हुआ। अपने देश द्वारा दिए गए शब्द कहलाएंगे देशज शब्द। वो कौन कौन से शब्द होंगे जो देशज कहलाएंगे? कुछ 4-5 वर्ड्स का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, वो कौन कौन से हैं? थैला, रोटी, पेटी, खिड़की, ये सारे शब्द होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? आपके देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसमें किसी को कोई डाउट है देशज शब्द में? ओके, अब हम बात करते हैं चिल्ड्रन। ओके, माइक ऑफ कर लीजिए सभी। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू कि आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं चिल्ड्रन विदेशी शब्दों की। तो आई थिंक इस शब्द को इतना एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है कि विदेशी शब्द का मीनिंग क्या होता है। विदेशी अर्थात जो अपने देश का नहीं है।
जो अपने देश के शब्द नहीं हैं वही विदेशी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब विदेशी शब्द कौन कौन से होंगे? विदेशी शब्द जैसे पुर्तगाली के आए हुए शब्द होंगे, चीनी भाषा के आए हुए शब्द होंगे, जापानी के होंगे, फारसी होंगे, उर्दू होंगे, इंग्लिश होंगे, फ्रेंच होंगे, इंग्लिश होंगे। ये सारे शब्द क्या कहलाएंगे हमारे? ये सारे शब्द कहलाएंगे विदेशी भाषा के शब्द। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, आगे देख लेते हैं कि विदेशी शब्द के लिए पेज नंबर 33 पर एक चार्ट दिया हुआ है। चार्ट क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा समरी दिया गया है, उसको देख लेते हैं। कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको देखते हैं। अंग्रेजी भाषा के जो शब्द हैं, साक्षी के नाम से जो आईडी है, अंग्रेजी भाषा के जो शब्द दिए गए हैं उनको आप पढ़ें। Okay, the page number is 33, 33, and book is language, in language book. पढ़िए बेटा। यस, अंग्रेजी के कौन से वर्ड्स दिए गए हैं? हम्म 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 ओके ओके ओके। कुछ शब्द जो जैसे कि साइकिल हो गया, कार हो गया, डॉक्टर हो गया, ठीक है, पेट्रोल हो गया, इन शब्दों को तो आप जानते ही हैं कि ये इंग्लिश के शब्द हैं, ठीक है। लेकिन जो यूजुअली ये अक्सर आप यूज करते हैं सभी, रिक डॉक्टर, कार, बस, रेल, टिकट, टेलीविजन, साइकिल, टेबल, मशीन, डायरी, चिकन, टॉफी, गैस, पेट्रोल, स्कूल, रिक्शा। हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? कुछ और? हाँ, माइक ऑफ कर लीजिए अपनी, बाद में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ओके। गैस, पेट्रोल, स्कूल, रिक्शा, क्रिकेट, फुटबॉल, मीटर, पुलिस, ये सारे वर्ड्स हमारे इंग्लिश के हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अरबी और फारसी के शब्दों की, ठीक है। तो अरबी और फारसी के शब्द मेनली हम लोग अक्सर यूज करते हैं, लेकिन उसमें हम लोग ये नहीं जान पाते हैं कि ये किस लैंग्वेज के शब्द हैं। उनको तो हम बस यूज करते हैं, वो शब्द बने हैं तो हम उनको यूज करते हैं, लेकिन वो किस लैंग्वेज से लिए गए हैं इस बारे में हम नहीं जानते हैं। देखते हैं कौन कौन से शब्द जो अरबी और फारसी से अडॉप्ट किए गए हैं वो कौन कौन से हैं। नकली, असले, नो, nobody will read. नकली, असले, खत, खराब, अमीर, गरीब, कलम, दवात, चश्मा, इरादा, अफवाह, आज़ादी, शक्ल, आईना, औलाद, सौगात, शराफत, आसमान, मतलब, बंदूक। ये सारे शब्द जो हमारे हैं ये अरबी और फारसी के हैं, ठीक है चिल्ड्रन। अरबी और फारसी के जो वर्ड्स हैं वो अभी मैंने जस्ट पढ़े। ओके, जो चंदन के नाम से जो आईडी दिख रही है अपनी माइक ऑन करेंगे और सिर्फ चंदन ऑन करेंगे। चंदन के नाम से जो आईडी दिख रही है बेटा, आप अपनी माइक ऑन करें। जो तुर्की और पुर्तगाली के जो शब्द दिए गए हैं उनको आप पढ़ें। हम्म हम्म हम्म